अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज बात करेंगे ड्रामा एहराम जुनून के बारे में। वह शेर है खलील रहमान कमर साहब का कि एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हम एक शख्स में मिल जाते हैं, इस बार मिलेगा तो वक्त मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। कुछ इसी तरह का शेर है। और ये जो ड्रामा है एहराम जुनून, इसकी कहानी बिल्कुल इस शेर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। रिसेंट एपिसोड में जैसा आपने देखा कि जब लड़के की जो जॉब है यानी इमरान अब्बास की, वो जैसे ही जॉब गई है तो किस तरह से जो है वो चेंज हुआ है सबका रिएक्शन, और किस तरह से जो लड़की है वो निमरा खान, वो जो महबूबा है लड़के की, वो किस तरह से उसको कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मतलब वो निकालने के चक्कर में तुम अभी छोड़ देती हूँ कोई नहीं। तो कैसे उसका वक्त, और जैसे ही उसका वक्त तब्दील होता है, जैसे उसको जॉब मिलती है या जैसे उसको वो कार लेके आता है, तो किस तरह से वो लड़की जो है चेंज होती है। तो ये जो ड्रामे की कहानी है, मुझे ये ड्रामा देखते हुए ये शेर याद आ गया, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। ड्रामे की कहानी भाई बहुत ज़बरदस्त है अगर कहानी की बात करें, क्योंकि जिस तरह से इसमें नीलम मुनीर का किरदार को दिखाया गया है, खुद इमरान अब्बास के किरदार को और फिर निमरा खान के किरदार को, और जो सिचुएशन इस ड्रामे में दिखाई गई है ना, बहुत ही कमाल है। बहुत ही रियलिटी बेस्ड ड्रामा है। और यहाँ पर आपको दिखाई देता है, कहीं ना कहीं आपको अपनी कहानी दिखाई देती है कि जिस वक्त इंसान के हालात ख़राब होते हैं तब लोगों का रिएक्शन क्या होता है, और जिस वक्त इंसान उरूज की तरफ जाता है ना, चढ़ते सूरज को सबको सलाम, वो वाली बात। तो यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाया गया। और इसमें घर वालों का जो रिएक्शन दिखाया गया वो देखें आप, कितना कमाल दिखाया गया है। मतलब उनको ये नहीं कि वो कोई बुरे लोग हैं, मगर फिर भी जो आपके हमदर्द भी होते हैं, सचमुच के आपसे मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, उनका भी जो रिएक्शन होता है वो चाहे आपकी बेहतरी के लिए ही हो, वो भी कितना ज़्यादा मतलब इस तरह का, मतलब जिस तरह से रियलिटी दिखाई गई है उस रिएक्शन के अंदर। जैसे घर वाले हैं हीरो के, वो जो माँ है हीरो की, वो किस तरह से कहती हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, शुक्रिया अदा कराएंगे, फ़्लैट का पूछ लेंगे, और तुम जो है जाकर उनको सलाम करते रहा करो बेटा, उनके केबिन में चले जाया करो। मतलब आप देखें किस तरह से वो माँ जो है वो इस चीज़ का ख्याल रख रही है कि यार चल कुछ और हो ना हो, इसकी जॉब ना जाना चाहिए। एक सीन और आपने देखा होगा कि जब लड़के को फ़ोन आता है लड़की का यानी शानजे का, और वो कहता है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था घर बुलाने के लिए, मैं याद नहीं रहा तो मुझे अब जाना। तो किस तरह से माँ और भाई बहन कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पहले वहाँ जाना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों आ गए, और किस तरह से। और मतलब इस सारे सीन के अंदर कितनी रियलिटी आपको नज़र आ रही थी, कितना आपको दिखाई दे रहा था कि हाँ यार एक्चुअल में ज़िंदगी में अगर ऐसे हालात हों तो यही होता है। तो ये जिस तरह से लिखा गया, फिल्माया गया इसको, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं बहुत ही इससे मुतासिर हुआ हूँ लास्ट सीन में, मतलब लास्ट एपिसोड में जो दिखाया गया। यही तो बात होती है ना, मतलब हम जो पाकिस्तानी ड्रामा से एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर बैठकर, हम यही तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, कुछ रियल देखने के लिए मिलेगा। ऐसा बहुत मुश्किल देखने के लिए मिलता है, और यही पाकिस्तानी ड्रामों की खासियत है, इसीलिए हम उसे पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम बैठ के वीडियो बनाते हैं। अच्छा, कुछ बातें शानी के कैरेक्टर के हिसाब में अगर करें तो शानी का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कुछ लोगों को। वो कह रहे हैं कि जी ये क्या बंदा है कि एक तरफ तो इतनी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत अमीर लड़की इसके सामने मौजूद है, और ये इस पैसे की लालची जो लड़की है इसके पीछे जा रहा है। यार ये गलत नहीं कर रहा है, ये तो इस लड़की से मोहब्बत करता है ना, ये क्या करे। और ये जो नीलम मुनीर है ये तो अभी आई है, इसकी तो मोहब्बत है बचपन की, तो ये तो बेचारा इसी के पीछे जाएगा ना। अभी धीरे धीरे उसको समझ में आ रही है लड़की भी, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि कैसा ये इस लड़की से मुतनफ़र होता है और किस तरह से जो है ये नीलम मुनीर की तरफ खींचेगा। तो ये जो कहानी अब बनेगी ना, यहाँ से ड्रामा टेक ऑफ करेगा। अगले 10-12 एपिसोड जो है ना वो बहुत कमाल के होंगे। एक बात ये आती है कि क्या नीलम मुनीर से बेहतर इस किरदार को कर सकता था, यानी जो शानजे का जो किरदार है वो नीलम मुनीर से बेहतर कोई कर सकता था। भाई नीलम मुनीर से बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी लड़की दिखाई जानी थी जो कि ना सिर्फ अमीर हो, जो कि ना सिर्फ खूबसूरत हो, बल्कि उसकी खूबसूरती के अंदर एक रियासत झलके, उस एक अमीरी झलके। तो वो इस फेस से बेहतर मेरा नहीं ख्याल और कोई फेस हो सकता था। इवन सारा खान एक आध कैरेक्टर है, मगर सारा जो है अब जो है इस वक्त तो सारा ऐसी नहीं रही कि उनको ये कैरेक्टर दिया जाए। नीलम अभी भी फिट है, और जिस तरह की इन्होंने एक्टिंग की है, जिस तरह का इन्होंने रोल किया है, हम तो इनके फैन जब से दिल मोम का दिया ड्रामा आया था, अगर आपको याद हो, आपने देखा हो, उल्फत का एक कैरेक्टर इन्होंने किया था, और क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर था वो, भाई मज़ा ही बांध दिया था उसने। अकेली ने ड्रामा जो है ना हिट करा के ले गई थी, और हालांकि इनका नेगेटिव रोल था उस ड्रामे के अंदर, नेगेटिव रोल ने वो ड्रामा सुपर हिट कराया था। तो खैर नीलम मुनीर का तो क्या ही कहना, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, बहुत खूबसूरत अल्लाह ने इन्हें बनाया, और पूरी एक मॉडल है। मतलब
सिर्फ हसीन नहीं है, पूरे तौर पे अल्लाह ताला ने हसीन बनाया। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम और बहुत ही अच्छी एक्टिंग, और इनके अलावा इस कैरेक्टर को कोई भी करता तो शायद इतना बेहतर नहीं होता। और दूसरा सवाल यह है कि क्या निम्रा की जगह इस कहानी में कोई और हो सकता था? भी बिल्कुल हो सकता था। 4-5 हीरोइनें मेरे जहन में है जो कि निम्रा की जगह होनी चाहिए थी, बल्कि हो सकती थी क्या, क्योंकि निम्रा कैरेक्टर जो है वो ऐसा है कि वो इमरान अब्बास को जो है ना वो उसको थल्ले लगा के रख रही है। अब मसला ये है कि निम्रा का जो फेस कट है, या आप देखें उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को देखें, या उसकी शोहरत को देखें, उसका जो मतलब लेवल है इंडस्ट्री के अंदर, और इमरान अब्बास का जो लेवल है, फिर सामने जो नीलम मुनीर खड़ी हुई है, यहाँ पर ऐसी लड़की अच्छी नहीं लग रही कि वो इमरान अब्बास जैसे किसी हीरो को थल्ले लगा के रखे, या तो हीरो कोई और होता। वो लड़का जो है वो भाई बहुत हसीन लड़कों में आता है, मतलब आप देखें ना तो ऐसे लड़के को वो थल्ले लगा के रख रही है तो अच्छा वैसे ही नहीं लग रहा। वैसे जो इमरान अब्बास के फ़ैन है वो तो चिड़े हुए हैं, और इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी इतनी नहीं है। तो इससे बेहतर होता कि अगर आप या तो ये कैरेक्टर सारा खान को, या हानिया आमिर है, या यमुना जैदी हैं, या ज़ारा नूर अब्बास हैं, या हिबा बुखारी हैं, इतने सारे कैरेक्टर, इतनी सारी लड़कियां हैं जो इस रोल के लिए बहुत अच्छा रोल ये कर सकती थी। ज़ाहिर है जो तीसरा मेन लीड का रोल है इस ड्रामे के अंदर, ये हीरोइन कोई ऐसी तो है नहीं कि बिल्कुल साइड कैरेक्टर है। 8-10 साल से ये भी ड्रामा कर रही है, तो कोई अच्छी बड़ी हीरोइन ला सकते थे। थोड़ा सा पैसा खर्च कर ले तो क्या नुकसान हो जाना था। ड्रामा तो कम से कम वो, मतलब अगर आप देखें यहाँ पर सारा खान होती तो सारा खान लगती ना कि हाँ यार ये भी एक लड़की तो है। अभी आपने इधर डाल के तो बिल्कुल नीलम मुनीर की तरफ ड्रामे को झुका दिया है इनको डाल के। अगर कोई अच्छी लड़की होती तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। खैर फिर भी ये लड़की है, अच्छी है, खूबसूरत है, मगर फिर भी जो मेन स्ट्रीम की जो हीरोइन है ना पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में, वो नहीं है ये। अब आते हैं असली बात की तरफ। भाई अब ड्रामे में होना क्या है? भाई ड्रामे में होना ये है कि जो आने वाली जो एपिसोड्स है ना, ये जो निम्रा खान का कैरेक्टर है, अगर आप देखें लास्ट में तो इसने कहा कि तुम एक लड़की की वजह से जॉब छोड़ के आ गए हो। जब लड़के ने इसे बताया है कि भाई वो जो लड़की है वो मेरे साथ इश्क के मामलात हो गए, मुझे दोस्त रखना चाहती है, खुल के अभी भी नहीं बताया इसने, लेकिन फिर भी बता दिया है कि वो मुझे दोस्त रखना चाहती है, कल मेरा हाथ पकड़ लेगी तो क्या होगा, ये होगा। तो इस लड़की ने कहा तुम एक लड़की की वजह से जॉब छोड़ा है, कुछ भी करो, जॉब को कंटिन्यू करो। इसका मतलब ये है कि भाई तू जा, उससे अफेयर चला, उससे कुछ भी रख, मैं चाहती हूँ कि जॉब नहीं छूटनी चाहिए। जाहिर है मुझे तो कारों से मोहब्बत है, मुझे तो तेरे बाइक से मोहब्बत है, तेरे आने वाले फ्लैट से मोहब्बत है। तो ऐसी लड़की है वो, बिल्कुल सही उसने किया जिस तरह का वो किरदार है। और यहाँ से जो है ना लड़का जाएगा नीलम मुनीर के पास, उसकी सारी बातों से एग्री करेगा, और धीरे धीरे उसे नीलम मुनीर से मोहब्बत हो जाएगी। इससे मंगनी कर लेगा, मगर मंगनी से शादी तक इसे नीलम मुनीर की तरफ अट्रैक्शन हो जाएगी। अब वहाँ से क्या होता है, क्या वहाँ से 2 शादियाँ होती हैं, क्योंकि ये जो राइटर हैं जंजबील कमर साहब, इन्होंने अभी दिल मोमिन बनाया था पिछले साल, तो उसमें 2 शादियाँ दिखा दी थी। हालांकि वहाँ पर दोनों कैरेक्टर लड़कियों के जो थे वो मुखलिस थे, तो यहाँ पर भी ये दिखा सकते हैं। या चलो अगर क्योंकि पिछले ड्रामे में दिखा चुके हैं तो ना अगर यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर कोई जुदाई फिल्म वाला ड्रामा बन सकता है। जो जुदाई फिल्म होती है, जो जुदाई फिल्म में हुआ था, वहाँ पर जो है वो श्रीदेवी बेच देती है अपने शौहर को दूसरी लड़की के लिए 2 करोड़ के लिए। वहाँ पर श्रीदेवी बेच देती है अपने शौहर को दूसरी लड़की को, मतलब 2 करोड़ के अंदर। तो इस तरह का कुछ मामला बन सकता है कि लड़की कहे तुम उससे शादी कर लो, कोई बात नहीं, जॉब नहीं जानी चाहिए। तो ये कुछ कहानी बन सकती है, या और भी कुछ अगर नया सोचा है तो भाई वो अल्लाह जाने या राइटर जाने। ज़ाहिर है हमें कोई गैब का इल्म तो है नहीं, हम तो आइडिया ही लगा सकते हैं ना। तो ड्रामा का मतलब ये है कि कुछ भी कहानी होगी, ड्रामा बहुत अच्छा बना है और आने वाले एपिसोड्स में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे हर एपिसोड पे, इस ड्रामे के हर एपिसोड पे इंशाल्लाह हम वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट में कुछ लिख देंगे ना तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, अल्लाह हाफिज़।